हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम बसंत बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कौन है बेटा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि का नाम है बेटा शिवमंगल सिंह सुमन। तो बेटा इसमें जो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, जो कवि हैं इसके, तो इस कविता के माध्यम से कवि पक्षियों की जो मनोस्थिति है उसके बारे में बताते हैं कि उनकी मनोस्थिति क्या है। तो हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो बेटा ध्यान से सुनना और समझना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी, पंछी का मतलब होता है बेटा पक्षी, उन्मुक्त मतलब होता है आजाद, गगन मतलब आसमान, पिंजर बंद पिंजरे में बंद, कनक तिल्लियों, कनक का मतलब होता है बेटा सोना और तिल्लियों का मतलब होता है सलाखें, पुलकित मतलब होता है बेटा प्रसन्नचित। ठीक है, तो अब देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। इसमें पंछी कह रहे हैं कि हम आसमान में उड़ने वाले, आसमान में आज़ादी से उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर या पिंजरे में कैद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सोने की जो सलाखें हैं उनसे टकराकर उनके पंख जो प्रसन्नचित, जो आकाश में उड़कर जो प्रसन्नचित रहते हैं, खुश रहते हैं, वो सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। तो इस फिर दोबारा देखो बेटा, इसमें पक्षी क्या है? आज़ादी से उड़ने वाला पक्षी है, आसमान में जो आज़ादी से उड़ता है। वो कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे, और जो सोने की जो सलाखें हैं उनसे टकराकर उनके प्रसन्नचित पंख टूट जाएंगे। अब आगे देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले पक्षी हैं। कैसा पानी पीने वाले हैं? बहता जल पीने वाले पक्षी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले पक्षी हैं और हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, और जो हमें बंदी बनाकर, कैदी बनाकर अगर तुम हमें सोने की कटोरी में मैदा से बने पकवान भी दोगे तो भी वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। उनसे अच्छे तो हमें कटुक, कटुक का मतलब होता है बेटा कड़वी, निबोरी का मतलब होता है नीम का जो फल होता है वो कड़वा होता है। वो कह रहे हैं कि सोने की कटोरी में तुम हमें मैदा से बनी हुई चीज़ें खिलाओगे या पकवान खिलाओगे तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। हमें कैसी क्या लगेगी? कड़वी निबोरी भी अच्छी लगेगी। उससे मैदा से बनी हुई कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि हम कड़वी निबोरी जब खाएंगे वो कैसे खाएंगे? आज़ादी पूर्वक खाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो उड़ते हुए पक्षी हैं, आज़ादी प्रिय पक्षी हैं, तो उनको उड़ना पसंद है। तो वो कह रहे हैं कि हमें सोने की कटोरी में मैदा से बने पकवान दोगे तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, वो कह रहे हैं कि सोने के जो जंजीरें होती है उनके बंधन में बंधकर हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। जो जिन पक्षियों को बंदी बना कर रखा है, कैसे सोने के पिंजरे में जिनको बंदी बनाकर रखा है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सिर्फ हम बस सपनों में ही देख रहे हैं कि पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी है उस पर हमने झूला डाल रखा है। सिर्फ कहाँ देख रहे हैं? सपनों में। जो बंदी बना रखे हैं, जिनको कैद कर रखा है, उन पक्षियों का सिर्फ ये सपना ही रह जाता है कि वो वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर झूला डालकर उसमें झूल रहे हैं।
आगे देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें क्या कह रहे पक्षी कि हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा को पाने की। कि पक्षी की कैसी इच्छा है, उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा पाने की। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, वो अपनी लाल चोंच को खोलकर अनार के दाने को खाते। ठीक है, इसमें बेटा पक्षी क्या कह रहे हैं कि उन्हें कैद करके मत रखो, उनको आज़ादी से उड़ने दो। चाहे तुम उसको सोने के पिंजरे में बंद कर लो, मैदा से बनी हुई चीज़ें खिला दो, लेकिन उनको उड़ना ही पसंद है, उनको आज़ादी ही पसंद है, वो कड़वी निबोरी खाकर ही खुश हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कवि यही कहना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से कि हमें पक्षियों को कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। अब आगे देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड्डा होड्डी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो आज़ाद पक्षी होते हैं जब वो आकाश में उड़ते हैं तो होड्डा होड्डी का मतलब होता है बेटा प्रतिस्पर्धा, आगे निकलने की भावना। कि जब वो आकाश में उड़ते हैं तो जो पक्षी के जो पंख होते हैं उन्हीं पंखों में आपस में होड्डा होड्डी हो जाती है, आगे निकलने की भावना होती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन, क्षितिज का मतलब होता है बेटा जहाँ पर धरती आकाश का जो मिलन स्थल होता है उसको क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, तो क्षितिज मिलन बन जाता या वो थक कर बैठ जाते हैं। आगे देखो, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं, कवि पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उन्हें चाहे तुम घोंसला मत दो, चाहे टहनी मत दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, और उनका जो रहने का जो स्थान है चाहे तुम उनको भी छिन भिन कर डालो, मतलब कि तोड़ फोड़ डालो। लेकिन कह रहे हैं कि वो लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन मत डालो, कि लेकिन भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने में बाधा मत डालो। कहने का अभिप्राय ये है कि पक्षी उड़ने वाले पक्षी होते हैं तो उनको उड़ने दो, उनको बंदी मत बनाओ, क्योंकि बेटा आज़ादी सबको प्रिय होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आज़ादी प्रिय नहीं है। और हम पक्षियों को कैद करके उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि हमें पक्षियों को कैदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर भगवान ने उनको पंख दिए हैं तो उनको आकाश में उड़ने देना चाहिए, उनको बंदी बनाकर कैदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। और चाहे हम बंदी बनाकर उनको कैदी बनाकर, चाहे हम उनको सोने की कटोरी में हम उनको खाना खिलाएं, चाहे सोने के पिंजरे में रखें, लेकिन पक्षी कभी भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको आज़ादी प्रिय होती है। तो बेटा इस कविता में इतना ही है। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी ये कविता। अगर फिर भी बेटा समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। थैंक यू।